हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एसएससी को कोर्ट ने फटकार लगाया है। इसलिए मैं एक बात कह देता हूं कि जब तक इस देश में न्यायपालिका जिंदा है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सरकारें या ये आदेश मानने को बाध्य नहीं होंगे। अगर गलत आदेश करेंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जाएगा। अब मैं विस्तार से बात करता हूं इस मामले की क्या था। एसएससी ने 8 सितंबर को एक नोटिस जारी किया और उसमें यह कहा कि अगर जो एग्जाम हो चुकी है और जो एग्जाम चल रही हैं उनके क्वेश्चन पेपर अगर कोई टीचर, यूट्यूबर कोई भी सोल्व करवाता है या बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। और वो बहुत भारी जुर्माना, कई लाखों से लेकर करोड़ों तक उसकी कैटेगरी बांट दी गई थी और उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। आप लोगों को पता होगा, मैंने ये वीडियो बना के बताया था कि कैसे PYQ बैन होने पर बच्चों की जिंदगी खराब हो गई है। अब इस पर एक आदमी ने, जिसका नाम है विकास कुमार मिश्रा, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL दायर की। उसमें एसएससी को पार्टी बनाया गया और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषारराव गडेले ने 8 अक्टूबर 2025 को तारीख थी और उस दिन ये फैसला या उस जो PIL पर है ये बात हुई थी वो विस्तार से देखिए। इसमें यह था कि एक नोटिस जारी किया गया उसको, और ये सारी बातें मैंने बताई आप लोगों को एसएससी के बारे में। तो उन्होंने कहा, याचिकाकर्ता का तर्क है कि वो जो आदेश था बच्चों को PYQ पढ़ने के लिए मना करना, एक तरीके से यही हुआ। टीचर्स आप उसकी जो है रिवाइज नहीं करवा सकते, बच्चों को क्लास के माध्यम से उनको पढ़ा नहीं सकते हैं PYQs जो एग्जाम में हो चुके हैं उनके भी। इसके बाद में ये इस PIL में कहा गया कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। बिल्कुल सही बात है। और परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न पत्र पर चर्चा करना छात्रों का स्वाभाविक अधिकार और सामान्य अभ्यास है। साथ ही यह कहा कि यह आदेश असंवैधानिक है, मनमाना है और अनुचित है। यह छात्रों और कंटेंट क्रिएटर्स पर अनुचित रोक लगाना है, इसलिए इस नोटिस को रद्द किया जाए। और वाकई न्यायपालिका ने ऐसा ही किया है। और जब तक इस देश में न्यायपालिका है, मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं, तब तक चाहे एसएससी हो, चाहे ऐसे कितने ही आयोग हों जो मनमाने ऑर्डर निकालते हों, उन पर रोक लगती रहेगी और पहले भी लगी है। तो ये सारा मामला उस याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया और उसमें ये कहा, कोर्ट ने पूछा कि आप ऐसा प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं। ये सवाल कोर्ट का था एसएससी के लिए। फिर उसमें मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर आप ऐसे गैग ऑर्डर यानी कि ऐसे मौन ऑर्डर निकालेंगे तो परीक्षा खत्म होने के बाद छात्र सबसे पहले प्रश्न पत्र पर ही चर्चा करते हैं। हमारे समय में भी ऐसा होता था। जज साहब ने कहा है कि हमारे समय में भी ऐसा होता था और जनरली ऐसा ही होता है कि हर एग्जाम के बाद बच्चे बाहर आके पेपर डिस्कस करते हैं और कुछ टीचर्स उसको YouTube पर आके सोल्व भी करवाते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ऐसा नोटिफिकेशन अनुचित है। एसएससी को 3 हफ्तों के अंदर यानी कि 3 हफ्तों का समय दिया गया है। 3 हफ्तों में जवाब दायर करेंगे और एक बड़ी जीत है। ये बच्चों की जीत है, ये हम सब की जीत है, इस सिस्टम की जीत है और सरकार और सिस्टम के खिलाफ जो जीत हुई है। और ये ऐसे आदेश जो निकाले गए हैं मनमाने तरीके से, जिनकी कोई औचित्यता नहीं है, जिनकी कोई सार्थकता नहीं है, तो ऐसे आदेशों को वापस लेना पड़ेगा। और इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश को 3 हफ्ते में जो कहा है कि 3 हफ्ते में एसएससी जवाब पेश करेगी। उसके बाद कोर्ट इस सुनवाई पर, अगली सुनवाई जो लगभग दिसंबर के आसपास है, उसमें विचार करेगा। तो एक तरीके से इस आदेश को वापस ही लेना पड़ेगा। और मैं बच्चों के लगातार हित के लिए कहता रहता हूं कि ऐसे आदेशों पर पहले से रोक होनी चाहिए थी। आप कर सकते हैं कि जो एग्जाम चल रही है उस दौरान कर सकते हैं, वो भी आपका फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है कि बच्चा क्यों नहीं बता सकता कि मेरी परीक्षा में क्या सवाल आया है और उसको कोई टीचर आगे सोल्व क्यों नहीं करा सकता। ये कैसे तुकता है। लेकिन फिर भी उस पूरी टीचर कम्युनिटी ने और पूरे बच्चों ने माना कि ऑनगोइंग एग्जाम में ऐसा करने पर इम्पैक्ट आता है। और इन्होंने तो भाई साहब ने क्या कर दिया कि जो आज से पहले एग्जाम हो चुकी हैं, चाहे वो एग्जाम 2020 में हो, 21 में हो, 22 में हो, कभी भी हो, चाहे 25 में हो, मतलब आप जो भी एग्जाम हो चुकी हैं उनके क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं कराएंगे। तो देख लीजिए, नतीजा आपके सामने है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय न्यायपालिका जब तक जिंदा है तब तक इस देश के एक ऐसे इलीगल ऑर्डर्स पर लगातार रोक लगती रहेगी। इसलिए ऐसे ऑर्डर निकालने वाले लोगों से भी मेरा निवेदन है कि पहले समझे, पढ़ें और व्यवहारिक रूप से जो आदेश है वही निकालें। चलिए, मैं लगातार ऐसी वीडियो, ऐसे मुद्दे आप लोगों के सामने लेकर के आता रहता हूं। आपका भी कोई सुझाव है, कोई समस्या है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं आप लोगों का पर्सनली रिप्लाई देता रहता हूं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।